वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास एकेडमी। आज क्लास नंबर 2 होगा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का। आपने इंट्रोडक्शन क्लासेस नहीं देखी क्लासेस का क्लास नंबर 1 का, तो जाके अवश्य देखे। इससे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का सारे इंट्रोडक्शन क्लासेस बता चुके हैं। उसमें फॉर्मूले, ट्रायंगल के 6 रेशियो, पीएचबी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सारे फॉर्मूले हमने बता चुके हैं। तो आइए आज इस क्लासेस में एक्सरसाइज 8.1 का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपको दिख रहा है बच्चे, sin a इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a और tan a। आपको sin a का मान गिवन 3/4, आपको क्या फाइंड आउट करना बच्चे, cos a और tan a। एक रेशियो गिवन है, दो रेशियो और आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले sin इज इक्वल टू 3/4, ये आपको गिवन है। तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था बच्चे, sin a जो होता है वो p/h होता है। क्या होता है बच्चे, p/h होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको p का मान दे रखा है 3 और h का मान क्या होगा बच्चे, 4 हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, b। तो b फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, डायरेक्ट उसका प्रयोग करके हम b निकाल लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला बच्चे h² माइनस का p²। क्या होता है फॉर्मूला, h² माइनस का p²। h का मान गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर। p का मान गिवन है 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 b। तो b इज इक्वल टू, इसमें जाएगा 16 में से 9 के बच जाएगा √16। तो b का मान आगे बच्चे √16, सॉरी √7 आएगा, b का मान √7 आएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, cos a। तो पहले में जो फाइंड आउट करना बच्चे, cos a का जो रेशियो होता है वो b/h होता है, b/h। आपके पास b गिवन है √7, b का मान पुट कर दिया √7 और h का मान हमें पता है यहां से 4, तो cos a निकल गया। अब सेकेंड जो फाइंड आउट करना है वह बच्चे tan a का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर बट्टे में बेस होता है, परपेंडिकुलर बट्टे में बेस होता है। b का मान गिवन है 3, तो हमने 3 पुट कर दिया और b हमने निकाल चुके यहां से √7, तो √7 आ गया। तो एक रेशियो गिवन था, दो अदर रेशियो हमने निकाल लिए। अब आते क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चे ये बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Find sin A and cos A। शायद ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। तो आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, बी पे डालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया ए और ये हो गया सी। ओके, आपको बच्चे AB का मान गिवन 24 सेंटीमीटर, लो AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर। आपको बच्चे क्या निकालना है, AC निकालना, मतलब हाइपोटेनियस निकालना। आपको हाइपोटेनियस पता नहीं है, तो हाइपोटेनियस का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम से सम ऑफ टू साइड का स्क्वायर, सम ऑफ टू साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। हमें h निकालना है तो h निकाल लेंगे, इसमें से रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, p² प्लस b²। p का मान बच्चे ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या बच्चे परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। p का मान 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 24, तो ये होगा बच्चे 24 का स्क्वायर। इन दोनों का बच्चे जब स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 24 का स्क्वायर होगा 576। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 625। कितना बच्चे 625।
625 का स्क्वायर रूट हो जाए बच्चे 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आपको एच भी मिल चुका है, 25 सेंटीमीटर एच निकल गया। अब क्या फाइंड का बच्चे, साइन ए और कॉस ए, मतलब ये एंगल, आपको ये एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो आइए आराम से निकाल लेते हैं। साइन ए का जो रेशियो होता है बच्चे वो पी बाई एच होता है, पी बाई एच। तो पी का मान आपको गिवन है परपेंडिकुलर 7, एच का मान हमने फाइंड आउट कर लिया जस्ट 25। उसके बाद बच्चे पहले में था साइन ए, तो साइन ए निकाल लिया, दूसरे में कॉस ए, तो कॉस ए बी बाई एच। तो बी का मान 24 और एच का मान 25। तो आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। ए बी गिवन था, बी सी गिवन था, हमने ए सी निकाल लिया, एच एच निकालने के बाद क्या कर दिए, साइन ए और कॉस ए का फॉर्मूला लगा दिया रेशियो में, इसलिए आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको एक रेशियो गिवन है और 5 निकालने हैं, 5 और निकालने हैं, जैसे 6 होते हैं, एक आपको गिवन है। तो चलो बच्चे कैसे निकालेंगे। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब sec थीटा का बच्चे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, sec थीटा होता क्या है। sec थीटा का रिवर्स होता है बच्चे cos थीटा, ये cos का रिवर्स होता है। तो आपको पता है कि cos थीटा जो होता है बच्चे वो होता है b बाई एच, क्या बच्चे b बाई एच। तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे h बाई बी, तो बच्चे h बाई बी हो गया। अब आपको h का मान गिवन है 13 और b का मान गिवन है बच्चे कितना 12। आपको क्या निकालना है बच्चे, p का मान निकालना है। तो आइए आसानी से p निकाल देते हैं। आपको p निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। h का मान बच्चे आपको दे रखा 13 माइनस का 12, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये बच्चे आ जाएगा 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 का 25 और 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 25 आ गया। और ये 5 का 25 का स्क्वायर बच्चे हो गया 5। आपके पास ये p का मान निकल गया, h का मान 13, b का मान 12 और आपको 5 और रेशियो निकालनी है। तो आइए सबसे पहला रेशियो होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच, p का मान 5, h का मान 13। दूसरा रेशियो होता है बच्चे cos थीटा, b बाई एच, b का मान 12, h का मान 13। तीसरा रेशियो बच्चे टेन थीटा, p बाई बी, b का मान बच्चे आपको 5 अभी जस्ट निकाले हैं और b का मान गिवन है 12। अब बच्चे चौथा रेशियो जो है साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा। ये है p बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई पी, h बाई पी। ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा 13/12। नेक्स्ट बच्चे आपको सेक थीटा निकाल, सेक हमको निकालना नहीं है, 10 का अपोजिट निकालना है कॉट थीटा। क्या निकालना बच्चे, कॉट थीटा। तो 10 का रेशियो होता है p बाई बी, तो ये हो जाएगा बच्चे b बाई पी। तो b का मान हम जस्ट गिवन है 12 गिवन है और p का मान जस्ट हम निकालने हैं बच्चे। तो हमने देखा आपको एक रेशियो गिवन था, हमने 5 और रेशियो निकाल लिया। तीनों क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान तरीके से, आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हमने बहुत ही सरल तरीके से हमने कोशिश किया आपको बताने का। आपको ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।